बताइए कि कितने नंबर थे, क्योंकि देखिए नंबर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। अब तक 8 थे और अब 80 तक पहुंच चुके हैं और ये नंबर अब जो आंकड़ा है वो लगातार आगे बढ़ेगा। भारत के बदले से देखिए यहाँ पर पाकिस्तान के आतंकियों में दहशत है, दहशत का माहौल। उनकी आवाज से ही आप साफ समझ सकते हैं। जो हम वीडियो लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं उसमें किस तरह कह रहे हैं कि देखिए मरकज तैयबा यहाँ इसको निस्तेनाबूद कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। लोग जो है पीछे की तरफ भागते हुए दिखाई दिए जो आगे बढ़ रहे थे। और इसी तरह देखिए ये वीडियो जो है लगातार सामने है। ये देखिए ये मिसाइल गिरता हुआ, ये आतंकी ठिकाना है जहां पर ये मिसाइल गिरी और इसी के बाद यहाँ पर लगातार मौत का आंकड़ा जो आगे बढ़ेगा। सुबह तक में 8 और अब 80 के बाद 180, 800 और उसके बाद हम आगे और बढ़ते भी चले जाएंगे, क्योंकि भारत का ये बहुत बड़ा एक्शन जो है ये हुआ है। और सीधे अब यहाँ पर ये देखिए ये जिस तस्वीर की बात कर रहे थे किस तरह से देखिए जैसे ही वहां पर मिसाइल गिरी लोग जो है पीछे की तरफ भागे। कुछ तो देखिए वीडियो भी बना रहे हैं सबूत, क्योंकि पाकिस्तान कभी इस बात को मानता नहीं कि भारत ने कोई एयर स्ट्राइक किया। ये सबूत खुद वहां की जनता अपने वीडियो में अपने कैमरे में कैद करते हुए, अपने फोन में कैद करते हुए। सोनिका आवाज पहुंच रही है? बिल्कुल किरण, आवाज आ रही है। तस्वीरों को हम देख भी रहे हैं कि भारत के ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान में इस वक्त कैसी बौखलाहट है, एक डर का माहौल और ज्यादा बढ़ चुका है। इससे पहले हम देख रहे थे लगातार भारत किस तरीके से कार्रवाई कर रहा था, इसके बाद से पाकिस्तान बौखलाहट थी। लेकिन पाकिस्तान को ये लग रहा था कि 7 मई के बाद कुछ होगा जब मॉक ड्रिल होने वाली है। और ये एक सोची समझी रणनीति के साथ ही इस सैन्य कार्रवाई को भारत ने अंजाम दिया है। इसके पीछे रणनीति ये कि किसी भी तरीके से पाकिस्तान के जो आर्मी के ठिकाने हैं वहां पर उन्हें छुआ तक नहीं गया है, आतंकी ठिकानों को नष्ट किया गया है। यहां से ये साफ कर दिया गया कि पाकिस्तान के साथ हम कोई युद्ध नहीं चाहते हैं, हम किसी तरह का कोई संघर्ष नहीं चाहते हैं। हम आपके यहाँ जो आतंकवाद फैल रहा है, जो आतंकी ठिकाने आपके यहाँ बने हुए हैं, सीधे तौर पर ये उस पर हमला है, उस आतंकवाद को खत्म हम करना चाहते हैं। इसे लेकर तमाम देशों की तरफ से भी समर्थन मिल रहा है। अमेरिका की तरफ से बयान सामने आया, पाकिस्तान को साफ तौर पर कहा गया कि आपको समझना होगा कि आतंकवाद को जो आपने पनाह दी रखी है उसे खत्म करने का वक्त आ चुका है। हालांकि पाकिस्तान में इस वक्त इमरजेंसी के हालात बने हुए हैं। बिल्कुल और सीमा पार इस तरफ भी इमरजेंसी के हालात हैं। हाई अलर्ट घोषित किया गया है। कमांडर चक्रपाणी के पास जा रहे हैं, वो कुछ कहना चाह रहे हैं। कमांडर चक्रपाणी, आप इस पूरे बदले को, ऑपरेशन सिंदूर को कैसे देख रहे हैं? 15 दिन के अंदर भारत ने बदला लिया। इससे पहले 11 दिन के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी, 12 दिन के अंदर एयर स्ट्राइक की गई थी और 15 दिन के अंदर ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया। बिल्कुल सही कह रहे हैं शिवम जी। देखिए ये एक एस्केलेटरी लैडर के ऊपर, जैसे जनरल कार्की कह रहे थे और उनसे पहले अनुज माथुर भी कह रहे थे, एक आपने स्टेप बाय स्टेप किया। शुरुआत की छोटे से, जिसका कदम किसी को लगा कि यार ये क्या कर रहे हैं आप, पानी बंद करके क्या मिल जाएगा, लेकिन वहां से स्टार्ट किया। आपने इंटरनेशनल कोलिएशन अपनी तरफ से बनाया कि आपको बाकी देश पूछने लगे, कहने लगे कि आप करना है तो करिए, हमें क्यों तकलीफ दे रहे हैं, खत्म करिए, स्यापा खत्म करिए आप। फिर आपने उनकी तरफ से एयर यातायात को रोका, ट्रेड कम किया, पोर्ट्स को कम किया। वहां आपने धीरे धीरे उनको शुरू कर दिया एहसास दिलाना कि अब आने वाला है। फिर आपने उनको रातों की नींद खराब की, उनके हवाई जहाज को उड़ाया, उनको थकाया, उनको बचाया। हम आपके पास लौटते हैं चक्रपाणी सर, सोनिका के पास चलेंगे। सोनिका, क्या बड़ी खबर? किरण, इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है कि पाकिस्तान में इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। वहां पे इमरजेंसी बैठक तक बुलाई गई है, 10:30 बजे होने वाली, लेकिन सबके बीच पाकिस्तान में हलचल अब तेज हो गई है। एयर इमरजेंसी की घोषणा पाकिस्तान में कर दी गई है। भारत के हमले के बाद ये घोषणा की गई है। पाकिस्तान को अब डर है कि एक और हमला ना हो जाए कहीं। जो एयर स्ट्राइक अब की गई है भारत की तरफ से, अब पाकिस्तान में डर का माहौल बना हुआ है। जिस पाकिस्तान को ये उम्मीद थी कि मॉक ड्रिल के बाद भारत कुछ करने वाला है, मॉक ड्रिल होगी, भारत तैयारी करेगा, उसके बाद हमला होगा, लेकिन रमन पाकिस्तान को भारत ने ये बड़ा चकमा दे दिया। मॉक ड्रिल में तैयारियों में उलझा के रखा और मॉक ड्रिल हो उससे पहले ये बड़ा हमला। तो यहाँ पर देखिए कि पाकिस्तान में जिस तरीके से मैं ये कह रहा था कि जिस तरीके से भारत की सरकार ने एक बाकायदा रणनीति बनाकर इस बदले को जो है वो पूरा किया है। हमने लगातार अपने डिफेंस को मजबूत किया, साथ ही साथ में पाकिस्तान को ये भरोसा दिलाते रहे कि देखिए हम बड़ा एक्शन तो लेंगे, लेकिन वो एक्शन कब होगा वो हम तय करेंगे, वो जगह इलाका भी हम तय करेंगे, वो तरीका भी हमारा होगा, किस तरीके से होगा, वो समय भी हम तय करेंगे। इसी बीच में जिस तरीके से गृह मंत्रालय ने पूरे देश में मॉक ड्रिल की तैयारियों को शुरू किया, आज मॉक ड्रिल जो है वो उसको होना था, लेकिन उसी बीच में भारत की तरफ से ये जो रिटेलिटरी एक्शन जो है वो ले लिया गया है। जो सिंदूर का बदला लेना था,
पहलगाम आतंकी हमले के बाद वो बदला जो है वो भारत की तरफ से ले लिया गया। उसके बाद अब देखिए कि पाकिस्तान के अंदर सेना हो, वायुसेना हो, उनके सबके अंदर खौफ जो है वो इतना ज़्यादा भर गया है कि अभी जो एक्शन भारत की तरफ से लिया गया है, जो मिसाइल अटैक किए गए हैं, उसके बाद एयर अटैक भारत जो है वो कहीं ना कर दे, प्रिवेंटिव एक्शन लेते हुए, तो इन चीज़ों को देखते हुए पूरे पाकिस्तान में जो है इस समय हाई अलर्ट जो है वो घोषित कर दिया गया है। और देखेंगे तो पाकिस्तान के अंदर जितनी भी हवाई सेवाएं थी, चाहे वो इस्लामाबाद की हों, चाहे वो रावलपिंडी की हों, चाहे वो लाहौर की हों, उन सबको पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है और लगातार जो है वो हाई अलर्ट पर रखा गया है। पूरे पाकिस्तान को इमरजेंसी घोषित कर दी गई है, एयर इमरजेंसी, यानी कि एयर इमरजेंसी का मतलब ये होता है कि अब पाकिस्तान की जो हवाई जो इलाका पड़ता है, यानी कि जो एयर स्पेस है, उसमें सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के जो वायुसेना के विमान होंगे, उसके सिवा कोई और विमान जो है उसका इस्तेमाल जो है वो नहीं कर सकेगा। तो ये आप अंदाज़ा लगाइए कि किस तरीके का खौफ का इस्तेमाल जो है, खौफ का माहौल जो है वो इस समय पाकिस्तान के अंदर है। और लगातार पिछले 15 दिनों से ये खौफ जो है वो पाकिस्तान के अंदर पसरा हुआ था। पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान की सरकार, यानी कि यहाँ तक कि हम देखें वैश्विक स्तर पर भी सभी ये जानते थे कि भारत सरकार ने जो संकल्प लिया है उसको संकल्प को पूरा करेंगे, हम बदला लेकर रहेंगे। जिन सिंदूर का अपमान पहलगाम में हुआ था, उसका बदला जो है वो पुरजोर तरीके से लिया जाएगा। और उसी ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के 9 इलाकों में ये मिसाइल अटैक कर काफ़ी नुकसान जो है उस इलाके के अंदर पहुंचाया है। और अभी जिस तरीके से विवेक बता रहे थे कि 80 से 85 आतंकियों के मारे जाने की सूचना जो है वो इस समय मिल रही है। जैसे जैसे दिन और चलेगा, खबरें और सामने आएंगी, ये आंकड़ा जो है ये नंबर बढ़ सकते हैं। और जिन इलाकों पर हमला किया गया है उन इलाकों के बारे में दर्शकों को एक बार जानकारी दे दें। बहावलपुर में अटैक हुआ है, इंटरनेशनल बॉर्डर से करीब 100 किलोमीटर दूर है, जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर है। मुरीदके में हमला हुआ है, सांबा से 30 किलोमीटर दूर है, लश्कर ए तैयबा का कैंप है। मुंबई हमले के आतंकी यहीं से आए थे। गुलपुर में अटैक हुआ है, एलओसी के पास, पुंछ राजौरी से 35 किलोमीटर दूर है। 20 अप्रैल 2023 को पुंछ और 24 जून 2024 को तीर्थयात्रियों की बस पर हमला यहीं से प्लान हुआ था। भारत के पास यह पुख्ता जानकारी थी। सवाई में अटैक हुआ है, पीओके के पास, तंगधार सेक्टर के अंदर 30 किलोमीटर दूर लश्कर का कैंप है। 21 अक्टूबर 2024 को गांदरबल, 24 अक्टूबर 2024 को गुलमर्ग और 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम का हमला यहीं से प्लान किया गया। बिलाल में हमला हुआ है, जैश ए मोहम्मद का लॉन्च पैड है। छठा हमला कोटली में हुआ है, राजौरी के पास, एलओसी से 15 किलोमीटर दूर लश्कर ए तैयबा का कैंप है, यहां करीब 50 आतंकी थे। बरनाला में हमला हुआ है, राजौरी के पास, एलओसी से 10 किलोमीटर दूर आतंकी कैंप है। सरजाल में हमला हुआ है, सांबा कठुआ के पास, इंटरनेशनल बॉर्डर से करीब 8 किलोमीटर दूर जैश ए मोहम्मद का कैंप है। महमूना में हमला हुआ है, सियालकोट के पास, इंटरनेशनल बॉर्डर से करीब 15 किलोमीटर दूर हिजबुल्लाह का ट्रेनिंग सेंटर है। यानी कि भारत ने सिर्फ पहलगाम का बदला नहीं लिया है, भारत ने ऑल आइज ऑन जो हैशटैग ट्रेंड हुआ था, जो बस पर हमला किया गया था तीर्थयात्रियों के, उसका बदला लिया है। भारत ने इससे पहले भी जो आतंकी हमले हुए हैं उन तमाम आतंकी हमलों का बदला एक साथ लिया है। और ये लिस्ट बड़ी लंबी है जिस पर भारत ने एक तरह से रिटेलिएट करते हुए आतंकियों को सबक सिखाया है। अनुज माथुर सर के पास जा रहे हैं, अनुज माथुर सर से एक रिएक्शन चाहेंगे। अनुज माथुर सर, क्या लगता है आपको, ये जो सिर्फ ये अटैक जो है सिर्फ पहलगाम का बदला नहीं है, ये अब तक का बदला है, अभी तक का बदला है। और हमारे एयर स्ट्राइक के बाद अभी तक जितनी कोशिश पाकिस्तान की तरफ से हुई उन तमाम चीजों का बदला है। बिल्कुल बिल्कुल विवेक, ये जो हम बात कर रहे हैं, देखिए क्या होता है, मैं एक चीज आपको थोड़ा सा करेक्शन और करना चाहूंगा, करेक्शन नहीं, थोड़ा एक इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा कि हमने मुरीदके की बात करी, हमने उसको मुरीदके का इंटरनेशनल बॉर्डर से डिस्टेंस बताया। मुरीदके का लाहौर से डिस्टेंस 40 किलोमीटर है, सिर्फ पौने घंटे की ड्राइव लाहौर से दूर है। तो ये जो हमले हुए हैं ये बिल्कुल बहुत पिन पॉइंटेड एक्यूरेट इंटेलिजेंस के बाद और चुन चुन करके दुश्मन के आतंकवादियों के अड्डों पर ही हमले किए गए हैं। और ये जो आपका 80 का फिगर है, मुझे लगता है ये बहुत कंजर्वेटिव असेसमेंट है, ये बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। उसकी वजह मैं बता रहा हूँ आपको। क्या हुआ था कि कुछ दिन पहले उन्होंने ये प्रयास किया था कि वो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया को ये बताएं कि हमारे पास कोई लॉन्च पैड नहीं है, कोई टेररिस्ट एक्टिविटी नहीं है। इसी वजह से उन्होंने अपने फॉरवर्ड पोस्ट को खाली करवाया था टेररिस्ट से और उनको पीछे लेकर के गए थे और
उनको इकट्ठा करके रखा हुआ था जगह इन स्थानों पर, और जिन स्थानों पर उनको इकट्ठा करके रखा हुआ था उन स्थानों पर चुन चुन के गिन करके हमने हमले किए। देखिए 4 हमले पाकिस्तान के इंटरनेशनल बॉर्डर के पार हुए हैं। उसमें बहावलपुर का हमला मैं इसलिए इंपॉर्टेंट मानता हूं, देखिए बहावलपुर पाकिस्तान आर्मी का एक बहुत बड़ा कैंट और बहुत बड़ा मिलिट्री हेडक्वार्टर है, और अगर इसकी वजह से ही वहां पर जैश का हेडक्वार्टर बनाया गया था, ताकि जो इनहेरेंट अम्ब्रेला प्रोटेक्शन होता है इतने बड़े मिलिट्री कैंट का, उसमें वो फल फूल सके उसका हेडक्वार्टर। और अगर आपका मिसाइल वहां पहुंच करके और जैश के हेडक्वार्टर को तबाह कर सकता है, ये बिल्कुल साफ है कि जितने लोग इतने दिनों से हमारे से बहस कर रहे थे वो ये समझ लें कि पाकिस्तान की एयर डिफेंस, पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की एयरफोर्स सब सोए हुए पाए गए। देखिए और इसी को लेकर के देखिए एक मिनट और जो अजहर है उसका खुद का पड़ोसी जो है इस बात का जिक्र करता हुआ दिखाई देता है। उसका एक वीडियो भी जो है लगातार सामने आया, हमने दर्शकों को भी सुनाया, सर आपने भी देखा होगा। हम आपके पास वापस लौट रहे हैं, बीच में बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर ऑपरेशन सिंदूर पर ओवैसी का बड़ा बयान, रक्षा सेनाओं की कार्रवाई का स्वागत किया गया है। असदुद्दीन ओवैसी, आपको बता दें AIMIM प्रमुख, आतंक ढांचे को लेकर के वो पूरी तरह से नष्ट कर देना चाहिए। और ये देखिए, ये रक्षा सेनाओं की कार्रवाई का स्वागत असदुद्दीन ओवैसी ने किया। ओवैसी ने कहा जय हिंद। और इसी के साथ आपको ये बता दें, असदुद्दीन ओवैसी इसके पहले भी कई बार जो है मीडिया से मुखातिब जब हुए तो उन्होंने सीधे तौर पे कहा था ये जो हमला पहलगाम में किया गया ये कायरानापूर्ण हरकत थी और ऐसे में बदला लिया जाना चाहिए। एक बड़ी कार्रवाई भारत सरकार की तरफ से होनी चाहिए, उसको लेकर के देखिए अब उनकी तरफ से बयान सामने आ गया। कंचन का रुख करेंगे। कंचन, ये असदुद्दीन ओवैसी लगातार हम देख रहे थे वक्फों को लेकर ये किस तरह से काली पट्टी बांध करके, लेकिन जब भारत की बात आती है सब साथ होते हैं। और देखिए यहाँ असदुद्दीन ओवैसी ने स्वागत किया जय हिंद कहते हुए। मुझे लगता है आज पूरा हिंदुस्तान जय हिंद कह रहा है। 1:30 बजे के आसपास ये स्ट्राइक की गई है, 2 बजे के आसपास ये न्यूज आई और उसके बाद से पूरे भारत में एक तरह से सेलिब्रेशन की लहर देखने को मिल रही है। पाकिस्तान के हालात कितने खस्ता हैं, ये जो विजुअल्स आ रहे हैं उससे साफ तौर पर देखा जा सकता है। जब ये एयर स्ट्राइक हुई थी पूरे पाकिस्तान में ब्लैकआउट था, क्योंकि जो तस्वीरें आई है उससे साफ ये कहा जा सकता है कि पाकिस्तान को पहले से ही अंदेशा था। पाकिस्तान POK के शीर्ष नेतृत्व ने पहले ही कह दिया था कि 2 महीने तक का राशन आप स्टॉक करके रखिएगा। जो भारत की तरफ से स्ट्राइक की गई है, जो जॉइंट ऑपरेशन किया गया है इंडियन आर्मी की तरफ से, इंडियन एयरफोर्स की तरफ से, इंडियन नेवी की तरफ से, वो साफ तौर से पूरे देश में एक खुशी की लहर देता हुआ नजर आ रहा है। आपको यहाँ पर यह भी जानकारी दे दें कि ओवैसी ही नहीं, आज हिंदुस्तान का हर व्यक्ति जय हिंद बोलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि आज का दिन बहुत बड़ा है। 1971 के बाद आज का दिन इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाला है, क्योंकि इतनी बड़ी एयर स्ट्राइक भारत ने 1971 के बाद आज की है। बहुत बड़ा दिन है किरण। और आप देखिए सुबह से ही लगातार एक के बाद एक अपडेट्स आ रहे हैं। राजनाथ सिंह की तरफ से रिएक्शन दिया गया है, PM मोदी की मॉनिटरिंग में ये पूरा ऑपरेशन सिंदूर रखा गया था। आप इसके नाम से वाकिफ हुई किरण कि नाम कितना बेहतरीन दिया गया है। जिन महिलाओं के सिंदूर उजड़े थे उन्हीं के नाम पर ये ऑपरेशन दिया गया है। वापस लौटते बड़ी खबर सामने आ रही है, बड़ी खबर का रुख करेंगे। ये बड़ी खबर है, स्ट्राइक के बाद देश भर में अलर्ट। और देखिए पाकिस्तान में एयर इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। विवेक, पाकिस्तान में एयर इमरजेंसी घोषित की गई और भारत के हमले के बाद एयर इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। लाहौर मुल्तान एयरपोर्ट पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है और ऐसे में पाकिस्तान में देखिए एयर इमरजेंसी घोषित कर दी गई है, क्योंकि पाकिस्तान को भी अंदेशा नहीं था, ये अंदाजा बिल्कुल नहीं था कि इस तरह से 9 ठिकानों पर जो है वो एयर स्ट्राइक भारत की तरफ से किया जाएगा। क्योंकि अब तक वो सिर्फ इसी इंतजार में थे कि हाँ ठीक है पानी रोका जा रहा है, उसको लेकर के नेशनल असेंबली बुलाई जाती है, सर्वदलीय बैठक उनकी तरफ से बुलाई जाती है, जिसमें सांसद भी उनका साथ देते नहीं दिखते हैं। और अब ऐसे में देखिए जो बड़ी कार्रवाई ये कर दी गई है, निर्णायक फैसला लेते हुए इसका असर जो है वो देखा जा रहा है। तस्वीरें लगातार सुबह से ही दिखा रहे हैं कि भारत के हमले के बाद देखिए यहां पर यानी कि पाकिस्तान में एयर इमरजेंसी। तो बड़ी खबर आ रही है, पाकिस्तान में एयर इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। और आपको बता दें 1971 की जंग के बाद पहली बार तीनों सेनाओं का जॉइंट ऑपरेशन सामने आया है। भारत की थल सेना, वायुसेना और नौसेना ने मिलकर ऑपरेशन सिंदूर चलाया है और जश्न की तस्वीर और आतिशबाजी की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। पूरे देश में भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। लोग आतिशबाजी करके जश्न मना रहे हैं। आतंकियों के खिलाफ जो कार्रवाई हुई है उसे लेकर देश में दिवाली का त्योहार मनाया जा रहा है, आतिशबाजी की जा रही है और पहलगाम हमले का भारत ने जो करारा जवाब दिया है, ऑपरेशन सिंदूर जो चलाया है उसे लेकर
देश में किस तरह से जश्न का माहौल, ये तस्वीर आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। बॉर्डर पर फायरिंग है तो देश के अंदर आतिशबाजी करके सेना को समर्थन का खुला ऐलान किया जा रहा है। जी और सीधे यहाँ पर हम चक्रपाणी सर, आप तक आवाज पहुंच रही है सर? हाँ जी, बिल्कुल पहुंच रही है सर। यहाँ पर क्योंकि देखिए फेज 1 की बात अनुज सर ने की थी, तो अब ऐसे में सवाल, क्योंकि देखिए हम लगातार कई दिनों से आतंकवाद को लेकर के बात कर रहे थे, पाकिस्तान जो आतंकियों को पनाह देता है उसकी बात कर रहे थे, और ये कह रहे थे कि देखिए भारत के लिए एक नासूर सा ये आतंकवाद जो है वो बन गया है, और पाकिस्तान जिस तरह से उन्हें पनाह देता है ये भी। ऐसे में सिर्फ एक बार नहीं, क्योंकि देखिए उरी का हमने वहां पर एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक सब कुछ किया, और उसके बाद भी देखने को असर नहीं मिला कि वो आतंकवाद को जो है खत्म कर दे या फिर पनाह ना दे, उसके अगेंस्ट में जाए, ऐसी तस्वीर पाकिस्तान से नहीं आई। अब ऐसे में जब नासूर बना तो क्या ये कंटिन्यूटी में और बाकी कार्रवाई होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि देखिए ये एक एस्केलेटरी मैकेनिज्म है। अब आपने स्ट्राइक किया और आपने एक बार डिक्लेयर कर दिया कि हमने अपना बदला ले लिया है, हमारा बदला पूरा। अगर अब पाकिस्तान यहाँ पे शांत हो जाता है तो हम शायद थोड़ा सा डीएस्केलेशन कर लें, लेकिन पाकिस्तान शांत हो नहीं सकता, क्योंकि वहाँ पे भी उनको, वहाँ आर्मी भी है और पॉलिटिकल जो पावर्स हैं उनको अपने देशवासियों के सामने खड़ा होना है, तो वो कुछ ना कुछ करेगा। तो वो जब करेगा तो उसका रिटेलिएटरी मैकेनिज्म जो भी हमारा होगा, हमने वो पूरा का पूरा वॉर गेमिंग करके तैयार किया है होगा 100%। और हमारे पास और भी बहुत से हथियार हैं जिनका हम इस्तेमाल करेंगे, और उनसे और जितनी तबाही हुई है इसकी दुगनी, इसकी तिगनी, इसकी चौगनी तबाही करके पाकिस्तानी सेना को पॉलिटिकली इररिलेवेंट करना है। जब तक पाकिस्तानी सेना को आप खत्म नहीं करते और उसको पॉलिटिकली इररिलेवेंट नहीं करते, आपको कभी यहाँ पे शांति मिल नहीं सकती। पाकिस्तानी सेना के लिए एक ही तरीका है अपने आप को रिलेवेंट करने का, और वो है वो हिंदुस्तान का डर दिखाता है, हिंदुस्तान को दिखाता है कि वो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। ये मत भूलिए, आसिफ मुनीर ने कुछ ही दिन पहले कहा था कि हिंदू और मुसलमान अलग अलग हैं। हम ये इसीलिए हमने टू नेशन थ्योरी की है, और उसने कहा भी ये था कि जब तक आप अपने बच्चों को ये नहीं बताएंगे कि टू नेशन थ्योरी के लिए हमने कितने सैक्रिफाइसेस किए हैं, तब तक पाकिस्तान में अमन शांति नहीं होगी और हमको हिंदुस्तान को नष्ट करना है। ये साफ दिखाई देता है कि पाकिस्तान का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है वो है हिंदुस्तान को नष्ट करना। आपको जब तक आप पाकिस्तानी आर्मी को नष्ट नहीं करेंगे, उसको पॉलिटिकली इररिलेवेंट नहीं करेंगे, और उसके लिए ये जो सारे मैकेनिज्म्स किए हैं, ये मत भूलिए जो आपने टारगेट्स चुने हैं वो भावलपुर चुना है। माथुर ने बिल्कुल सही कहा, बहुत बड़ा आर्मी का बेस है और आपने उसके अंदर उनको मारा है। आपने चुना है मुरीद के। आप इसी तरह से अगर चुनते रहेंगे, जो पाकिस्तानी आवाम को लगता था पीओके में हो रहा है कुछ, या वो आज़ाद कश्मीर कहते हैं, हमारे ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। पंजाबी और पाकिस्तान जो है वो पंजाब में ही सीमित रहता है हर तरीके से। और अब हमारे पास देखिए, मत भूलिएगा, बलूचिस्तान है, पख्तूनिस्तान है, अफगानिस्तान है, ये तीनों के तीनों पाकिस्तान के खिलाफ हैं। बलूचिस्तान में कुछ ही दिन पहले 43 पाकिस्तानी सैनिकों को मारा था। पख्तूनिस्तान के बारे में कहा जाता है कि पाकिस्तानी आर्मी भी यहाँ से निकल चुकी है कई ठिकानों से। अफगानिस्तान अपने आप ही कभी कभी अटैक कर देता है। तो पाकिस्तान के पास तो उसकी आर्मी को इररिलेवेंट बनाने के लिए बिल्कुल चक्रपाणी सर, ये देखिए पाकिस्तान तीन तरफ से तो घिरा ही था, बलूचिस्तान, टीटीपी, तालिबान के तरफ से आतंकवादी हमले लगातार हो रहे थे। अब भारत से भी देखिए इस तरह से, भले ही पाकिस्तान पर हमला नहीं बल्कि आतंकवाद पर हमला हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं अब ये नाराजगी भारत की पाकिस्तान को सहनी पड़ेगी। ऐसे में अनुज सर आपके पास, क्योंकि देखिए आपने जिक्र किया था कि मूडी को जो उसकी रेटिंग आई थी, अनुज सर आपसे कल बातचीत हो रही थी, तो ऐसे में लग रहा है कि अब जब रिटेलिएट किया जाएगा पाकिस्तान की तरफ से, बहुत ज्यादा लंबा वो नहीं जाएंगे, क्योंकि मूडीज की रेटिंग भी कहीं ना कहीं मैटर करेगी उनके लिए कि भाई पैसे तो है नहीं, हम कितनी लंबी लड़ाई लड़ ले। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट। मेरी आवाज आ रही है आपके पास? हाँ सर आ रही है। हाँ देखिए, जब मैं कल परसों हम पिछले 3-4 दिन से इन्हीं बातों पे हम डिस्कस कर रहे हैं, जो मूडीज रेटिंग्स हैं, ये तमाम चीजें, इनको मूडीज रेटिंग की हमें आवश्यकता नहीं है। उनको मालूम है पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की क्या परिस्थिति है। आज 200 लगभग 300 रुपए का $1 है। वहां पर भारत के मुकाबले उनकी करेंसी कुछ नहीं है। उनके पास
फॉरेन रिजर्व, फॉरेक्स रिजर्व नहीं है, उनके पास लड़ने के लिए गोला बारूद नहीं है। पाकिस्तान आज की परिस्थिति में स्ट्रेटेजिकली, मिलिटरीली और इकोनॉमिकली सबसे ज्यादा कमजोर है। और यही बात हम बताने की कोशिश कर रहे थे जब कल उनके वो मिर्जा साहब जो भी थे वो कह रहे थे कि अच्छा हम कमजोर है तो आप आ जाइए, हम चले गए। अब आप उनको जवाब देना है। देखिए जैसे ही ये हमला हुआ है उसके तुरंत बाद अमेरिका के एनएसए ने बात करी है पाकिस्तान में और उन्होंने कहा है कि जो भारत ने किया वो भारत के लिए बिल्कुल सही था और ये भारत का एक्शन बिल्कुल सही है और इसके रिटेलिएशन आप करने का प्रयास भी ना करें। और दूसरी बात मैं आपको बताता हूं कि ये हमने पूरा सरप्राइज, मैं पिछले 2:30 बजे से मैं विभिन्न चैनल्स पे हूं, हर जगह मैं यही बोल रहा हूं कि ये 9 बालाकोट हैं जो कि हमने एक साथ किए हैं, क्योंकि पूरा सरप्राइज 100% सेफ्टी के साथ हमारे जिन्होंने भी स्ट्राइक किया वो वापस, और 100% हमें रिजल्ट मिला है 9 की 9 जगह, और 9 में से 4 जगह पाकिस्तान में है और 5 जगह पीओजे में है। तो ये बिल्कुल क्लियर कट मैसेज है। अब आप देखिए एक ओवरऑल जो डिसेप्शन होता है, ये जो हमने मॉक ड्रिल कल आज रखी थी, वो हमने जो एयरपोर्ट की एक एक्सरसाइज जो कि हमने पाकिस्तान को बता के कहा था कि हमारे ये एयरक्राफ्ट उसको एयरपोर्ट की एक्सरसाइज में इस्तेमाल करेंगे, ये तमाम चीजें कहीं ना कहीं एक ऐसे डिसेप्शन प्लान को बता रही थी जिससे कि पाकिस्तान आश्वस्त रहे कि कम से कम अगले 2 दिन में तो हमला नहीं होने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान बिल्कुल। और बहुत अत्याधुनिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया। मासूद सर आपके पास वापस लौटेंगे, एक बड़ी खबर आ रही है उसका रुख कर लेते हैं। सेना ने श्रीनगर एयरपोर्ट को कंट्रोल